आज का जो टीएडीए है वो है रेणुका शुगर, और रेणुका शुगर का टीएडीए हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई जोन्स। तो एक रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन है जो कि 96 रुपये 96 पैसे पे है। और उसके बाद प्राइस में जब कोविड का सेलिंग प्रेशर है, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया, और प्राइस का जो ऑल टाइम लो था वो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऑल टाइम लो ये था। तो प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया यहाँ पे और यहीं से रिकवर हुई है। तो ये जो पूरा एरिया था ये पूरा देखने में एक गार्बेज से लग रहा है, और जब ये प्राइस ऊपर आई तो ये सब एरिया टेस्ट करते हुए आ रही थी। इससे ये टेस्ट हो चुका था, ये सब चीज़ टेस्ट करते हुए प्राइस में आ रही थी। तो ईयरली पे सप्लाई जोन 96 रुपये 96 पैसे पे है, और अभी हमें कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वीक से रिएक्शन है वो, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। ईयरली ईएमए प्राइस को थोड़ा होल्ड करने लगा है और ईयरली ईएमए अब फॉर्म होने लगा है। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन ये है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है रैली बेस्ड ड्रॉप का। प्राइस एक बार इसमें गई और फाइनली इसके ऊपर जाने से पहले प्राइस एक बार डाउन भी आई और इसको ब्रीच किया। तो ये सब हुआ कैसे वो देखते हैं। सप्लाई जोन कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस वापस रिकवर होकर आ रही है। यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है जिससे कारण प्राइस में रिएक्शन देके और ईएमए प्राइस को होल्ड कर रहा है। बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं कि प्राइस में ये जो गार्बेज है यहाँ से प्राइस गई कैसे है, वो उसके लिए हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो उसके लिए चले आते हैं ये, जब कोविड का सेलिंग प्रेशर था 2020 में, प्राइस ने इस एरिया को ख़त्म किया क्योंकि ये पूरा एरिया गार्बेज था और ऊपर के जितने एरिया थे सब टेस्टेड थे यहाँ सिवाय इसको। तो ये मंथली का एक सप्लाई जोन था जो कि एक पावरफुल सप्लाई जोन था, एक रिवर्सल पैटर्न था, एक प्रकार से काइंड्स ऑफ ओरिजिन लग रहा था। तो एक बार प्राइस यहाँ जाके रुकनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद प्राइस गई एक ईयरली का डिमांड जो प्राइस जहाँ से रिकवर हुई। तो इसको चाहे हम लोग मार्क कर लेते हैं। इसका ओपनिंग है, क्लोजिंग प्राइस है 5 रुपये 35 पैसे। तो 5 रुपये 35 पैसे पे हमारे पास एक डिमांड जोन ये है जो कि मंथली टाइम फ्रेम का है और एक काइंड्स ऑफ ओरिजिन लग रहा है। तो ये डिमांड जोन हमारे लिए एक खासकर अच्छा डिमांड जोन है। और ऊपर के एरिया ये है कि प्राइस ने इसको ब्रीच किया, वापस फाइनली प्राइस नीचे आ रही है। अब बात करते हैं कि ऊपर के जो भी एक सप्लाई जोन ये था, एक उसके ऊपर ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन था ये। तो दोनों हम लोग देख लेंगे। क्वार्टरली पे हमारे पास अभी कोई सप्लाई जोन नहीं, ये गार्बेज एरिया से पहले। तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस ने इसको ख़त्म किया, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर उसका कंसोलिडेशन चला, फाइनली ऊपर के एरिया में एक बाइंग आई थी, वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फाइनली प्राइस इस नॉर्मल से मंथली के डिमांड जोन से चला और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक एंटी टाइप थर्ड ये मिल रहा है जो कि मंथली का डिमांड जोन है 15 रुपये 17 पैसे। प्राइस यहीं से रिकवर हुई है। और एक चीज़ है कि प्राइस में ये जो रैली स्टार्ट हुई है, वीकली का डिमांड जो 5 रुपये 35, यहीं से पूरा काइंड्स ऑफ पूरा मूव स्टार्ट हुआ है। अब देखेंगे ऊपर के एरिया तो सब गार्बेज था और प्राइस को ये पूरा एरिया गार्बेज था, प्राइस में कुछ खास नहीं है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग ये वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि प्राइस में एक रैली का एक डिमांड जोन बनाया। प्राइस एक बार इसमें गई और हल्का से और रिएक्शन आया, वापस में बेस कैंडल बन के प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया। तो काइंड्स ऑफ ये जो डिमांड जोन था एक पावरफुल डिमांड जोन था और कहीं ना कहीं ये प्राइस को होल्ड करना चाहिए। उसके लिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये प्राइस ने अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस एक बार गई, एक बार अपर सर्किट लगाया, एक बार हल्का से सेलिंग प्रेशर आया और कहीं ना कहीं प्राइस में जो अपर सर्किट एक बार जो सेलिंग प्रेशर होने के बाद प्राइस यहीं से रिकवर हुई। तो कहीं ना कहीं अपर सर्किट यहीं से देखने को मिला है और फाइनली प्राइस यहीं से रिकवर हुई। फाइनली प्राइस ने इस अपर सर्किट लगाते हुए प्राइस ने इस मंथली और हाफ ईयरली की सप्लाई जोन को खत्म कर दिया और फाइनली प्राइस इस मंथली जहाँ से देखिए अपर सर्किट जब लगना स्टार्ट हुआ तो ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कैंडल फॉर्म बन नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और यहीं से पूरी बाइंग इनिशिएट हुई और यहीं से अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। तो यहीं से प्राइस वापस रिकवर हुई है तो ऊपर वाला, लेकिन जो स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट तो यही है। एक बार प्राइस इसके इस अपर सर्किट के फॉर्म से भी रिकवर हुई थी, लेकिन फाइनली प्राइस इस ओरिजिन के पॉइंट में आई। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्राइस क्यों रुकी, उसका रीजन है प्राइस यहाँ पे अपर सर्किट लगा था और उसकी वजह से प्राइस ने यहीं से रिकवर हुई। फाइनली प्राइस ने
मंथली हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया। उसके बाद प्राइस जब ऊपर जा रही थी फाइनली काइंड्स ऑफ इस मंथली के सप्लाई जोन में पहुंची, ठीक है, RB2। और फाइनली जब प्राइस इसको टच किया, नहीं, एक बार इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ से जब रैली स्टार्ट हुई, फाइनली प्राइस ने इसको टच किया तो वहाँ से हल्का सेलिंग आया और कहीं ना कहीं प्राइस यहीं से ही रिकवर हो गई। और यहाँ से जाते जाते प्राइस ने फाइनली इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच कर लिया। ये तो कॉन्टीन्यूस था, एक बार प्राइस हल्का होल्ड ही थ्रू द कंसोलिडेशन और फाइनली इसको खत्म कर दिया और फाइनली प्राइस में इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए वापस आ रही। अब ये है कि इस देखो इस मंथली का जो ये डिमांड जोन था इस क्वार्टरली के सामने क्या ही होल्ड कर पाएगा। देखिए ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये पावरफुल सप्लाई जोन था और तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन प्राइस को एक बार टच किया, लेकिन हमारे पास क्या था, मंथली का ये डिमांड जोन था, चलने को चल गया है। अगर वो देखें डेली टाइम फ्रेम पे RB10 को, तो वीकली पे हमारा क्या था, ये वीकली पे तो एक चीज़ था कि काइंड्स ऑफ ट्रेंड हमारा अप था, लेकिन फाइनली प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन के आ गया है और फाइनली प्राइस में दो बेस कैंडल साथ क्या गारंटी चल जाए, तो इसलिए इसके लिए हम लोग थोड़ा होल्ड करते हैं। वीकली पे तो ट्रेंड अप था और फाइनली प्राइस RB10, ये फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आई और ड्रॉप बेस्ड रैली जिसने इस हाफ रैली के सप्लाई जोन को खत्म करने में इंपॉर्टेंट और पूरी रैली यहीं स्टार्ट हुई, फाइनली खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं प्राइस इस डिमांड जोन से चल गई। प्राइस एक बार इस डिमांड से चली, फाइनली वापस फिर फाइनली प्राइस आई और कहीं ना कहीं प्राइस में मंथली के लोकेशन आई, लोकेशन को टच किया, फाइनली इस मंथली के सप्लाई जोन को डिमांड जोन को खत्म कर दिया। तो ये RB10 चल गया, फाइनली प्राइस और नीचे आई, मंथली का EMA प्राइस को होल्ड किया, फाइनली जो सप्लाई जोन थे वो धीमे धीमे करके ऊपर जा, मतलब टेस्ट तो नहीं हो रहा था लेकिन विक से रिएक्शन आ रहा था। फिर RB12 था, ये भी थोड़ा हल्का फुल्का रिएक्शन दिया और ये तो इसके रिएक्शन से बना, तो ये प्लान ये दोनों एंट्री एकदम सेम थी और कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन भी चल गया, फाइनली ये भी टूटा। तो एक चीज़ ये देखने को मिला कि ये डिमांड जोन टूट गया और ये डिमांड जोन टूट गया, दो डिमांड जोन चल गए, लेकिन टूटने से पहले ये चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि बाइंग है लेकिन सेलिंग भी प्रॉपर है। सेलिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि विक से ही रिएक्शन आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये टूट गया। फिर फाइनली प्राइस में ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया, ये सप्लाई जोन सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रहा है, ये इससे टेस्टेड है, ये इससे बचा ऊपर का क्वार्टरली का सप्लाई जोन जिसका अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है और कह सकते हैं कि क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन है ये ऊपर वाला, ठीक है, और उसको टच इसके विक से रिएक्शन आ गया और उसने इसको ख़त्म किया है। तो ये हुआ ना पावरफुल डिमांड सप्लाई जोन और रैली बेस्ड ड्रॉप का है ये फाइनली प्राइस क्वार्टरली, क्योंकि इसने हाफ रैली के सप्लाई जोन खत्म किया, तो ये पावरफुल डिमांड जोन है। तो ये जो सप्लाई जोन है RB14 ये थोड़ा खास है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये भी एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। अब एक चीज़ ये है कि प्राइस इससे ये टेस्टेड हो गया है, ये सब एक दूसरे टेस्टेड सप्लाई जोन बन रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली प्राइस इस क्वार्टरली के साथ साथ मंथली के डिमांड जोन में आया है। अभी तो प्राइस फाइनली इस मंथली के डिमांड जोन में आया है और अभी प्राइस में मंथली का EMA भी प्राइस को होल्ड करेगा और फाइनली मंथली का एक डिमांड जोन ये है, ड्रॉप 1 2 3 4, ये है प्रॉपर एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन ये प्रॉपर लेगआउट बन जाती है अगर ये क्वार्टरली सप्लाई जोन से हिट ना कर पाती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस हो सकता आ जाए और जो बेस्ट डिमांड जोन है ये वाला और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जहाँ पे क्वार्टरली का भी है और यहीं पे हमारा मंथली का भी डिमांड जोन है। तो ये पावरफुल डिमांड जोन है गोल्डन क्रॉसओवर के साथ, एक बैक टू बैक दो मंथली के डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस आ सकती है। फाइनली बात करें मंथली का, तो यहाँ पे ये दोनों तो हो गया है। अब ये हमारे पास क्वार्टरली का डिमांड जोन है प्रॉपर मंथली का, इसका अचीवमेंट है, इसका अचीवमेंट नहीं है। तो इसको कह सकते हैं कि लोकेशन का अचीवमेंट, क्लोजिंग अच्छी नहीं, लोकेशन का क्लोजिंग और अचीवमेंट एंड अचीवमेंट अच्छा नहीं है। तो फाइनली प्राइस इस मंथली के सप्लाई जो है ऊपर एक क्वार्टरली का, इसने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं बार प्राइस इसको भी टेस्ट करेगी। तो क्वार्टरली इस समय बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक ये था जिसके विक्स मतलब ऊपर वाले से प्राइस एक बार चल चुकी है, ये ऊपर वाले के गैप से चल चुकी है। फाइनली प्राइस इसमें डिमांड जोन में भी आई है, ये वाले डिमांड जोन, और यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिला है। अब बचा है प्राइस में ये जो प्राइस को अभी यहाँ पे आना बाकी है, क्वार्टरली का एक डिमांड जोन ये है और फाइनली प्राइस के एक
ड्रॉप बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन ये है, एक नीचे है, जो कि मंथली को प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मंथली का ये डिमांड जोन और ये बैक टू बैक जो डिमांड जोन है, एक बार इनसे रिएक्शन देखना बाकी है। तो इनको चाहे हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये और ये तो प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन के साथ ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये बैक टू बैक दो डिमांड जोन है जो प्राइस को कुछ समय के लिए एक बार वहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा। और अभी प्राइस में एक चीज़ है कि सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, इससे ये टेस्टेड है। फाइनली ऊपर का क्वार्टरली का सप्लाई जोन की बात करें तो ये इसके रिएक्शन से बना है। तो ये हो सकता है कि वह प्राइस को होल्ड कर ले और यहीं से पूरा सेलिंग प्रेशर था। बाकी सब एक चीज़ ये कह सकते हैं कि सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है। ठीक है, इसको चाहे तो ठीक है, ये चल गया। तो इससे देखो इसका जो इसने इसको ख़त्म किया था, फाइनली प्राइस यहाँ से कहीं से ऊपर इसके चल गई, फिर फाइनली प्राइस इसमें आ गई। अब डेली पे ये स्ट्रक्चर है कि प्राइस एक बार मंथली के इस मंथली और क्वार्टरली के लोकेशन को टच किया था और यहाँ से टच करने के बाद प्राइस ने ये ड्रॉप बेस इसको क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर क्लोजिंग ये इसके ऊपर हो जाता और साथ यहाँ पे सर्वाइव कर जाता तो ये डिमांड जोन चल जाता। चलने को तो ये चला है कंफर्मेशन एंट्री के रूप में, लेकिन इसको और कंसीडर करेंगे। ये प्राइस लोकेशन को टच करने के बाद एक बार प्राइस को ये मैंने रोका, फिर फाइनली दोबारा आई, फिर ये मैंने रोका सेकंड टाइम और अब थर्ड टाइम। यानी कि इसमें अभी प्राइस में ये चीज़ है कि अभी प्राइस हम इसमें प्रॉपर वेट कंफर्मेशन देखेंगे। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड हमारा अभी तो डाउन ही था, कह सकते हैं काइंड्स ऑफ साइडवेज ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसने कोई भी सप्लाई जोन को मतलब एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया, तो एक प्रकार से ट्रेंड हमारा डाउन ही है। हार्फ वैल्यू की बात करेंगे तो हार्फ वैल्यू पे हमारा ये पूरे एरिया, इस पूरे एरिया को ख़त्म किया तो हार्फ वैल्यू पे अप है। और क्वार्टरली पे देखेंगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेंड क्या हो गया, ये अगर यहाँ तक की बात करें तो इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली पे साइडवेज है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे साइडवेज, हार्फ वैल्यू पे अप और क्वार्टरली पे साइडवेज। ठीक है, क्वार्टरली पे साइडवेज है इसके नीचे। और मंथली पे देखें तो मंथली पे एक इसको ख़त्म नहीं कर पाया है, यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे पाया है, फिर ऊपर गया है फाइनली ये इसके नीचे और इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे दिया तो साइडवेज, फिर अप। तो मंथली पे अभी अप ही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मंथली पे अप है। और वीकली पे देख लेते हैं, तो वीकली में एक चीज़ है कि ये सो ख़त्म किया है और इस पूरे एरिया को ख़त्म किया है, तो वीकली पे डाउन है। मंथली, वीकली और डेली तीनों पे डाउन है। मूविंग रेंज साइडवेज से डाउन है, लेकिन वीकली पे डाउन, डेली पे डाउन। तो हम कह सकते हैं वीकली पे डाउन, डेली पे डाउन। तो ओवरऑल ये था रेणुका शुगर।